जो चीज़ पशु नहीं खाता है वो कभी नहीं खाता है, पर अपन ना मौसम देखते ना इधर देखते, हर चीज़ ठोकते हैं। तो फिर इसीलिए तो बीमारियां भी तो है। 12 महीने छाछ पीते हैं कौन? सौराष्ट्र बाजू 12 महीना छाछ पीवे, और केवल सुबह नहीं शाम भी पीते हैं। रात को खाना खाने के मारा बेटा नाक वहतु ही नहीं हमनु, जोरदार कहवा। 12 महीना छाछ पिए। और मजे की बात देखो, दूध भी और छाछ दोनों इकट्ठा पीते हैं। दही भी खाएंगे भोजन में, उसके ऊपर दूध पिएंगे, जो कि दोनों विपरीत आहार है। भोजन में रात को रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, साथ में अचार और दही खाएंगे, और ऊपर से पिएंगे दूध। तीनों चीजें विपरीत है। अचार भी विपरीत है, दही भी विपरीत और दूध भी विपरीत है। तो भी हमारा तो जोई, दूध भी पिएंगे अचार भी। तो मेरे को बड़ा अचरज लगा, किसी के घर गए थे तो देखा सुबह भी छाछ पीते, शाम को भी छाछ पीते। मैं कहा तुमको कुछ होता नहीं है? बोले ना, हमें तो सौराष्ट्री, छाछ वगैरह तो चाले नहीं। फिर दूसरे तीसरे दिन के बाद है ना, उसके पति ने बोले इसको खूब खुजली है, बहुत खुजली, सारी सारी रात खुजालती रहती है। मैं कहा आई ना बात सामने। रात को और विपरीत आहार के साथ जब भी कोई कॉम्बिनेशन बिठाया जाएगा, शरीर रिएक्शन देगा देगा और देगा, चाहे कोई कितना ना बोल देगा। तो लगभग सौराष्ट्र में स्किन की डिसीज सबसे ज्यादा है। जो लोग ऐसे विपरीत आहार करते हैं ना, सौराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा खुजाल मारते हैं कि विपरीत आहार है ना। तो इसीलिए खान पान को ऐसा रखो कि बात की झंझट ना हो, दवाइयाँ लेनी ना पड़े, आदमी स्वस्थ रहे, चलता फिरता रहे। पड़ जाएंगे अपने वायरल में, सिर फटेगा तब छासे निकलेगी सारी, तो ऐसा क्यों करना? तब तो सहन भी नहीं होता है। जब सिर फटता है ना, आंखें जब भारी हो जाती है और सिर जब बुखार इधर चढ़ता है, तब ऐसे होता है, छाछ सब याद दिलाती। तो उस चीज को याद करके अभी का थोड़ा नियंत्रण सही रहता है। तो नियंत्रण करना चाहिए, खान पान में तो अवश्य करना चाहिए। पसंद है ना पसंद है ठीक है, पर जो स्वास्थ्यदायी है उसका नियमों का पालन करना चाहिए। अभी तो वैसे भी थोड़ा भोजन के लिए डाइजेशन सही नहीं होता है। अभी भोजन ठोक के करने का सिस्टम ही नहीं है। जितनी भूख हो पेट को देखो, स्वाद को नहीं, पेट को देखो कितनी भूख है। 2 रोटी की है, आधी रोटी कम खाओ तो अभी स्वस्थ रहोगे। आप तो सेवा कर लेते हो खूब, तो खाओ खूब। और जिनको ऐसी दौड़ भाग की सेवा नहीं, वो बैठे खाते रहेंगे, तो फिर वो निकलेगा कहीं ना कहीं। जो काम करते हैं ना, तो जैसे मजदूर काम करते हैं तो खूब दबा के खाए, बढ़िया है, हजम हो जाएगा। पर अपने आवश्यकता से अधिक पेट का आदर करो। इसका आदर करेंगे ना, ये धोखा नहीं देगा। अनादर करते ना तो ये भी अपना अनादर करता है। भूख जितनी हो, हमारा काम जिस हिसाब का हो, उस हिसाब से भोजन होना चाहिए। काम है नहीं ज्यादा, कोई ऐसा फिजिकल वर्क ना हो, तो फिर भोजन उस हिसाब से हो। काम ज्यादा हो तो उस हिसाब से हो, फिर भी आधी रोटी कम खाओ। अभी मौसम नहीं सही तो अपच हो जाता है, क्योंकि सूर्य नहीं है ना। आज कितने दिनों के बाद, आज या कल सूर्य के दर्शन हुए, बहुत दिनों बाद आज हुए ना थोड़े से। तो ऐसे जब सूर्य दिखाई देते तो मन में उत्साह और प्रसन्नता आती है। और जब ये ऐसे बादला बादला हो, भले मन को कुछ देर के लिए अच्छा लगे पर उत्साह नहीं रहता है, आलस आना है ना, मजा नहीं आना। सूर्य उदय होते हैं तो बड़ा ऐसे उत्साह आ जाता है। तो ऐसे ही डाइजेशन में भी मजा नहीं आता है। सूर्य ही तो देवता है ना, पाचन का देवता है, इसका आदर करना चाहिए। एक अग्नि उधर है, एक अग्नि हमारे भीतर है, पिंडे सो ब्रह्मांडे। तो यही अग्नि यहाँ प्रज्वलित है, ये अग्नि मंद है तो ये प्रज्वलित कैसे होएगी? मूल स्रोत तो वही है ना। तो इसलिए कम खाओ, और वैसा खाओ सुपाच्य हो, वैसा खाओ कि
मौसम का अनुकूल हो,